हाय गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल अशोक जहांगीर केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 और बीएससी पार्ट 3rd ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। देखिए, विपाटन क्या है। विपाटन को हम देखें, विपाटन के बारे में बात करें, विपाटन को हम देखें, स्प्लिटिंग अंग्रेजी शब्द है, इसे विभाजन द्वारा हम समझ सकते हैं। विपाटन को आप विभाजन की तरह समझ लीजिए कि विभाजन हो रहा है जब मेटल एटम, जब कोई केंद्रीय, देखो इसमें संकुलों में क्या होता है, संकुलों में एक तो मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। लिगेंड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं मेटल के पास। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब सह संयोजक बॉन्ड यहाँ पर बनता है। तो मेटल एक सेंट्रल केंद्रीय परमाणु हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन भी हो सकता है। और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखें। तो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जब मेटल एटम अपनी निम्नतम ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है तो पांचों डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, अपनी समान ऊर्जा वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही धातु परमाणु या आयन के संपर्क में जैसे आएगा, धातु परमाणु या आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, कौन आता है? ध्यान देना, लिगेंड कोई आता है तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का विपाटन हो जाता है। मतलब अपनी समान ऊर्जा में तो एनर्जी लेवल समान है इसका, लेकिन जैसे ही लिगेंड कांटेक्ट में आएगा इनके आयन के और एटम के, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का विपाटन हो जाता है। तो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये वहाँ मेन बात है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार का है वो ध्यान रखने वाली बात है, किस प्रकार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस आधार पर कुछ डी ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं, एवं कुछ डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी लेवल, दैट मीन्स निम्न ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो आइए हम बात करने वाले हैं अष्टफलकीय की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? ऑक्टाहेड्रल की बात करने जा रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड होते हैं 6। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ध्यान देना, आप यहाँ पर यूँ मत समझिए कि अष्ट का मतलब 8 होता है। रियली में संस्कृत में अष्ट 8 बोलते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अष्ट का मतलब 6 मानिए। लिगेंड्स यहाँ पर 6 होंगे, इस बात को ध्यान रखें। हम यह कह सकते हैं ML6। ML6 क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिगेंड होंगे। अब यहाँ पर हम जो डी ऑर्बिटल्स की बात करें, डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप के होते हैं। डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? 5 टाइप। इसे हम क्लियर करें। देखिए, डी ऑर्बिटल्स की बात करने जा रहे हैं हम। देखिए, डी ऑर्बिटल्स की जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। 5 होते हैं। कितने नंबर है? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इस 5 डी ऑर्बिटल्स को देखिए आप, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसकी 2 टाइप्स की ज्यामिति होती है। 2 टाइप्स से हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो होता है T2G, नंबर कौन है? T2G ऑर्बिटल्स।
T2G ऑर्बिटल्स में ध्यान देना, यहाँ पर आते हैं dxy, dyz और dxz। 3 ऑर्बिटल T2G के लिए। कितने ऑर्बिटल हैं? 3d ऑर्बिटल्स। 3d ऑर्बिटल किस में आ जाएंगे? T2G में। सेकंड जो बात करने जा रहे हैं वो है Eg ऑर्बिटल्स। Eg ऑर्बिटल कौन से होते हैं? Eg ऑर्बिटल्स 2 हुए हैं यहाँ पर, dx², ध्यान देना, dx² y² एंड dz², ये हो जाएंगे हमारे Eg ऑर्बिटल्स। तो 2d ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? Eg ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जैसे लिगेंड और मेटल का कांटेक्ट होगा, लिगेंड और मेटल कांटेक्ट होगा, इसको लिख लीजिए आप। लिगेंड और मेटल कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी, विपाटन हो जाएगा। तो कुछ डी ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा लेवल्स पर चले जाएंगे। अब उच्च ऊर्जा लेवल पर कौन जाएंगे? ध्यान देना, यहाँ पर dx² y² एंड dz², ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं जैसे ही, तो रिपल्स करेंगे तो ये उच्च ऊर्जा लेवल्स पर चले जाएंगे। मतलब Eg ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल चले जाएंगे और T2G ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा लेवल्स पर चले जाएंगे। ये एवरेज एनर्जी लेवल्स की बात करें, एवरेज एनर्जी लेवल से उच्च और एवरेज एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर होने वाली है। तो देखें, हम यहाँ पर, ये तो है एनर्जी, एनर्जी का पैरामीटर है, और यहाँ पर है डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स कब हैं? समान ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी लेवल, इनका ऊर्जा लेवल समान है। अब ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dxz, dyz, dx² y² और dz², 5d ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। अब ये किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आ जाए, लिगेंड के कांटेक्ट में आने पर, ये तो 5d ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, लिगेंड के कांटेक्ट में आने पर ये हम यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या हो रहा है भाई? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं OH कॉम्प्लेक्स की, हम बात कर रहे हैं OH कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, हम जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में कोई मेटल एटम आएगा तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें स्प्लिटिंग में विपाटन होगा, और कुछ, ये तो हमारी हो गई औसत ऊर्जा है, एवरेज एनर्जी लेवल, ये होगी एवरेज एनर्जी लेवल, औसत ऊर्जा स्तर हो जाएगा। अब कुछ यहाँ से एनर्जी ग्रहण करने के बाद उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। देखिए, ये चले, ये ऊर्जा ग्रहण करने के बाद कुछ डी ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा लेवल चले गए, और इनको हमने कहा गया, इनकी ज्यामिति थी Eg। तो ये हो गए Eg ऑर्बिटल्स। कौन हो गए? Eg ऑर्बिटल्स। Eg ऑर्बिटल में कौन कौन से आए हमने आपको पहले बता दिया, अभी थोड़ी देर पर बताया था। और ये हैं बस dx² y² एंड dz², 2 ऑर्बिटल्स Eg ऑर्बिटल्स में। तो ये एक एवरेज एनर्जी लेवल है, उससे उच्च ऊर्जा लेवल्स पर चले गए। इसके बाद हम देखें कुछ ऑर्बिटल्स
एनर्जी रिलीज करने के बाद, एनर्जी त्यागने के बाद निम्न ऊर्जा लेवल पर चले जाते हैं और वो होते हैं T2G ऑर्बिटल्स। कौन होते हैं? T2G ऑर्बिटल्स। अब देखना T2G ऑर्बिटल्स कौन है। बचे हुए 3 D ऑर्बिटल्स, भाई dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर चलेगा उच्च ऊर्जा स्तरों में, और बचे 3 वो आ गए लोअर एनर्जी लेवल्स पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dxy dyz एंड dxz। 3 ऑर्बिटल्स जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल चले जाते हैं और इन्हें हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस तरह से देखिए, सेम एनर्जी लेवल था, कब था? D ऑर्बिटल्स का, जब कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बना, जब सेम एनर्जी लेवल था मेटल एटम का या कोई आयन का। जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आया मेटल एटम, या हम कहें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, संकुल निर्माण हुआ, उस दौरान यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग में विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटन। विपाटन, और ये विपाटन ऑक्टाहेड्रल के लिए हो रहा है। तो कुछ ऑर्बिटल्स G ऑर्बिटल्स थे, 2D ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा लेवल्स पर चले गए, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इन्हें हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो निम्न ऊर्जा लेवल्स पर आ गए उन्हें हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। T2G ऑर्बिटल 3 हैं, dxy dyz dxz। तो ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में फॉर्मेशन के दौरान C क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर देखें, ये एवरेज एनर्जी लेवल से कितने ऊपर गए और ये एवरेज एनर्जी लेवल से कितने नीचे आए। ध्यान देना, ये एवरेज एनर्जी लेवल से इनकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव होगी, इनकी ऊर्जा होगी नेगेटिव। ये ध्यान देने वाली बात है। ये नेगेटिव में आ गए, पॉजिटिव में आ गए। कुल मिलाकर यहाँ पर इनकी ऊर्जा हो जाएगी -0.4 डेल्टा O और प्लस 0.6 डेल्टा O। डेल्टा O यहाँ पर डेल्टा यूज किया है डिफरेंट के लिए, और यहाँ पर O जो सिंबल है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज किया गया है। तो ये जो T2G और EG के बिटवीन जो एनर्जी है उसे बोलेंगे हम CFSE। क्या बोलेंगे इसे हम? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो CFSE क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर? CFSE की बात करें, थोड़ा अगला टॉपिक लेंगे हम यहाँ पर। T2G पॉजिटिव वाली की माइनस वाले और प्लस EG, इनकी ऊर्जाओं का जो डिफरेंट है वो क्या कहलाएगा? CFSE। मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि T2G नेगेटिव एनर्जी वाले हो गए, इन्होंने एनर्जी रिलीज की, नेगेटिव आ गया। ये एनर्जी इन्होंने गेन की, प्राप्त की, पॉजिटिव चले गए। तो CFSE T2G और EG ऑर्बिटल के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हुई हमारे पास, देख सकते हैं आप, T2G निम्न ऊर्जा लेवल वाले और EG उच्च ऊर्जा लेवल वाले। तो ये तो था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, तो सबसे पहले लो एनर्जी लेवल भरे जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ध्यान देना, T2G ऑर्बिटल एक बार दोबारा रिकेप करवाता हूँ। T2G ऑर्बिटल 3 है और dxy dyz dxz, ओके। एंड EG ऑर्बिटल 2 हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। EG ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल वाले होते हैं, T2G ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। किसके कंपैरिजन में? एवरेज एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।